नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ईश्वर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार उद्यमी अनुदान योजना के बारे में। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि उद्यमी अनुदान योजना के लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको आवेदन करके दिखाया था कि किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करना है। ऐसे में मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के जो यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे हमारा जीएसटी लगेगा या फिर नहीं लगेगा, हमारा करंट अकाउंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी पूछे थे कि हम जो यहाँ पे कोई शॉप खोलना चाहते हैं, जैसे कि हार्डवेयर का शॉप खोलना चाहते हैं या फिर किसी और तरीके का यहाँ पे शॉप खोलना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी अलग अलग तरीके का जो यहाँ पे सवाल हमसे पूछा जा रहा था। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप जो यहाँ पे उद्यमी अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप लोगों का जो यहाँ पे आवेदन होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जीएसटी लगेगा या फिर नहीं लगेगा, और किस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे आवेदन होता है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक का देख लेते हैं, बिना कहीं पे स्किप किए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरा कोई भी वीडियो उद्यमी अनुदान योजना से रिलेटेड जो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये उद्यमी अनुदान योजना होता क्या है और इसमें आप लोगों को जो है क्या लाभ मिलता है। तो ये उद्यमी अनुदान योजना जो है बिहार सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है जिसमें कि वैसे लोग जो यहाँ पे अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो यहाँ पे पैसा नहीं है, तो उनको जो है बिहार सरकार अनुदान के रूप में जो है कुछ पैसे देती है। यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का आप लोगों को लोन दिया जाता है जिसमें कि 50% आप लोगों का जो है अनुदान रहता है, यानी कि 50% आप लोगों को यहाँ पे वापस नहीं करना है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप लोगों को यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन वहाँ पे बिहार सरकार पास करती है तो यहाँ पे 5 लाख रुपया जो है आप लोगों को यहाँ पे वापस करना होगा और 5 लाख रुपया जो है आपको वापस नहीं करना होगा। आप जो है इसमें सभी कैटेगरी के यानी कि किसी भी कास्ट से आप आते हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे उनको जो है 1% यहाँ पे जो है ब्याज भी देना होगा। जो 50% यहाँ पे बचा हुआ ऋण होगा उसमें जो है 1% उनको ब्याज देना होगा। लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी के, उनको जो यहाँ पे ब्याज नहीं देना होगा, साथ में किसी को भी यहाँ पे ब्याज नहीं देना होगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो उद्यमी अनुदान योजना चल रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप लोगों का कागजात क्या क्या लगने वाला है। तो कागजात जो आप लोगों का लगने वाला है वो अलग अलग यहाँ पे कास्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे लगने वाला है। तो वो किस प्रकार से चेक करना है हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को जो उद्यमी की जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट नई जो बनाई गई है, इस वेबसाइट पे आपको चले आना है। यहाँ पे आप लोग को गूगल में टाइप करना है uddhami.bihar.gov.in। आप लोग का जो ये वेबसाइट है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देख पाओगे। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नबत होगी, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या योग्यता रखी गई है वो आप लोगों को यहाँ पे जो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज, यानी कि SC ST से अगर आप आते हैं तो आप लोगों का कौन कौन सा कागजात लगने वाला है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप साइड कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों का बताया गया कि अगर आप जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो कौन कौन सा कागजात आप लोगों का लगेगा। उसके बाद आप साइड कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों का बताया जा रहा है कि अगर आप महिलाएं तो कौन कौन सा कागजात लगेगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद आप साइड कीजिएगा तो यहाँ पे अगर आप युवा उद्यमी, यानी कि अगर आप जो यहाँ पे OBC से आते हैं और यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप जो इसके लिए आवेदन कीजिएगा। तो आप लोगों का कौन कौन सा कागजात लगने वाला है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख पाओगे करंट अकाउंट संकल्प के निर्गत की तिथि युवा के लिए दिनांक 13/5/2021 के बाद का साक्ष्य के साथ, यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो अकाउंट होगा वो 13/5/2021 के बाद जो यहाँ पे ओपन होना चाहिए, तभी आप जो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके पहले का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लोगों का जो है वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। साथ में यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि बताया जा रहा है कि इकाई, प्रोप्राइटरशिप फार्म, पार्टनरशिप फार्म, LLP अथवा जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है आप लोगों का होना चाहिए, तभी आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका एक जो GST बनवा लेना है। GST बनवाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, एक करंट अकाउंट आप लोग का जो है यहाँ पे ओपन करवा लेना है। मान लीजिए कि आप जो अपने कंपनी का नाम कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए कि कोई भी इंटरप्राइजेज आप अपने कंपनी का नाम रखते हैं, तो उस कंपनी के नाम से आप लोग का एक GST बनवाना होगा। GST बनवाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक जो है उसी कंपनी के नाम से जो है करंट अकाउंट ओपन करवा लेना होगा और उसके बाद जो है आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग
लोग को यहाँ पे आवेदन करना है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कागजात आप लोग को यहाँ पे लगाना है। साथ में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि हमें कौन कौन से काम के लिए जो यहाँ पे दिया जाएगा लोन, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। आप यहाँ पे आइएगा तो परियोजना की सूची आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो पूरा परियोजना ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किन किन कामों के लिए जो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है करना क्या है, यहाँ पे 100 आप लोगों को कर देना। यहाँ पे पूरा लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को जो है अदर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आप जो है वैसा काम करते हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं है तो भी आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो है अदर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि अदर्स का आप लोगों को जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप जो इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो काम होगा उसके हिसाब से आप लोगों को लोन दिया जाएगा। 10 लाख तक अगर आप लोगों का यहाँ पे काम नहीं होता है तो आप लोग को जो है कम लोन दिया जाएगा, बस यही होगा, लेकिन आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो कागजात के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया दोस्तों। अब बात करते हैं कि आप लोग का जो यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी यहाँ पे करंट अकाउंट लगने वाला है या फिर नहीं लगने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि उसमें जो है आप लोग का कागजात में करंट अकाउंट जो यहाँ पे मांगा गया है, तो आप लोग का जो करंट अकाउंट है वो यहाँ पे लगने वाला है। साथ में आप लोग का यहाँ पे जो है जीएसटी भी लगने वाला है। और आप लोग का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका एमएसएमई से जो है आप लोगों का कंपनी रजिस्टर होना चाहिए। अगर कंपनी रजिस्टर नहीं है फिर भी आप जो है अगर जीएसटी यहाँ पे बनवा लेते हैं अपने कंपनी के नाम पर और एक जो है करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आप लोग का जो कंपनी है उसको रजिस्टर माना जाएगा और आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके का दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हार्डवेयर का शॉप खोलना चाहते हैं, केमिस्ट का शॉप खोलना चाहते हैं या फिर कोई और भी अलग तरीके का दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग का एक जो है पूरा लिस्ट मिल जाता है कि किन किन कामों के लिए आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ उन्हीं के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग का जो एक अदर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि अन्य का ऑप्शन दिखता है। यानी कि आप जो किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे जो अगला सवाल लोग यहाँ पे कर रहे थे कि हमें जो है आवेदन किस प्रकार से करना होगा। तो आवेदन के लिए मैंने जो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखकर आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि हमारा जो आवेदन किए हैं उसमें कुछ गलती हो गया है, हमारा जो उद्यमी अनुदान योजना है हमने जो यहाँ पे जनरल वाला सेलेक्ट कर दिया है या फिर अनुसूचित जाति वाला यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर दिया है, तो वो सुधार होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें जो है आप लोगों का किसी भी प्रकार का सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। यानी कि अगर आप जो है एक बार फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आप जो इसमें सुधार नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भरना है, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को भरना है। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखकर ही यहाँ पे जो है फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर इसमें एक भी मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग का जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा और आप जो है इसमें सुधार भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो इसी तरीके से आप लोग को जो यहाँ पे उद्यमी अनुदान योजना के लिए आवेदन करना होगा। मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है कि उद्यमी अनुदान योजना में क्या क्या कागजात लगने वाला है, किन किन कामों के लिए आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और भी जितने भी आप लोगों के सवाल थे मैंने जो सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप जो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जो आप लोगों को जवाब दे दूंगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।